रुक सी गई शाहीनों की परवाज, बांग्लादेश का शानदार आगाज। जो ऐसा होगा टेम्परामेंट तो कैसे जीतोगे टूर्नामेंट। हार जीत है आनी जानी मगर दिल तो है पाकिस्तानी। हम ना होंगे कैच, बस देखेंगे मैच। खेल में डाल दो जान, पाकिस्तानी बॉलिंग का इम्तिहान। वेलकम स्पीड, मैं हूं अनीस शेख। जैसे जामी और आयशा आपको बता रहे थे, पाकिस्तान की बैटिंग तवक्कुआत के मुताबिक नहीं रही, लेकिन स्कोर बहरहाल स्कोर बोर्ड पर है, पूरा भी करना होगा। शायद अगर आप किसी एक्सपर्ट से पूछें तो वो आपसे कहेगा कि 30, 40 या 50 रन कम हैं, लेकिन जिस तरह से आगाज हुआ था उसके बाद बहुत से लोग इस बात से एग्री करेंगे कि 236 का स्कोर अब बेहतर मालूम हो रहा है। शुरू में हमने देखा कि पाकिस्तानी टीम टंबल कर गई और 3 अहम बैट्समैन बहुत जल्द आउट हो गए। नासिर जमशेद बहुत जल्दी आउट हो गए थे, यूनुस खान 1 रन बना के आउट हो गए, मिसबा अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए। उसके बाद से मिडल ऑर्डर ने थोड़ा सा सहारा दिया और उसके बाद हमने देखा 30-30, 40-40 रन की कॉन्ट्रीब्यूशन हुई। उमर अकमल ने और हम्माद आजम ने एक तरह से दोबारा रिस्ट्रक्चर किया टीम को और बैटिंग करते रहे। हम्माद आजम थोड़े से जारहाना अंदाज में खेलते हुए नजर आए, उमर अकमल उनसे बैटिंग करते। उमर अकमल जो है थोड़े से अनफॉर्चुनेट रहे, शायद उनका आउट नहीं देना चाहिए था क्योंकि साफ तौर पे गेंद उनको ना बैट से टच हुई थी ना पैड से, वाइट बॉल थी, उनको आउट दे दिया गया। अनफॉर्चुनेट रहा। शाहिद आफरीदी ने अच्छी इनिंग्स खेली और आखिर में सरफराज ने पाकिस्तान का मजमुआ 236 रन तक पहुँचा दिया। हमारे नुमाइंदे सनाउल्लाह खान बांग्लादेश से हमारे साथ मौजूद लाइन पर आई, उनसे पूछते हैं। सना, क्या पिच में कोई खराबी थी, मैच का प्रेशर है या बांग्लादेश के बॉलरों ने गेंद ही अच्छे किए? अनीस, पिच में कुछ ऐसा खराबी दिखाई नहीं दे रही और ना ही कि ऐसा मैच का प्रेशर बकौर खिलाड़ियों पे था उन पर। हाँ, पाकिस्तानी बैट्समैनों को ये कहें कि थोड़ा सा गैर-जिम्मेदाराना खेल पेश किया तो वो गलत ना होगा, क्योंकि ये विकेट जिस पर अनिल गवास्कर जो क्रिकेट गुरु हैं यकीनन उन्होंने तबसरा लिया था, उनका बोलना था कि फुल ऑफ रन यानी बैटिंग ट्रैक है। ये वही विकेट है जिससे पाकिस्तान और इंडिया का मैच खेला गया, जिससे पाकिस्तान ने 329 रन बनाए थे और इंडिया ने बासानी कहने चेस कर लिए थे। 329 रन का जो टारगेट था इंडिया ने चेस कर लिया था। ये सेम वही विकेट है, वही शेर बंगला स्टेडियम है जिसमें पाकिस्तानी जो बल्लेबाज है 237 रन जोड़े हैं। और अगर आप देखा जाए कि एक विकेट में कोई खराबी है, इस बात का लगा सकता है कि नासिर जमशेद जो आउट हुए वो शॉट खेलते हुए आउट हो गए, तो इसमें मिसबाहुल हक रन आउट हो गए। एक बात हमें बताएं, इस टूर्नामेंट में एक अजीब सा ट्रेंड नजर आ रहा है। आपको याद होगा पाकिस्तान ने भी एक टारगेट चेस कर लिया श्रीलंका के खिलाफ, बोनस पॉइंट उस पर ले लिया था। 330 रन जो हैं इंडिया ने चेस कर लिया, बांग्लादेश भी चेस करके मैच जीत रहा है। ये डे एंड नाइट मैचेस में क्या खराबी है, कोई ड्यू फैक्टर है, क्या सूरत हाल है? ऐसा क्या होता है कि टीमें आराम से जो है टारगेट चेस कर रही हैं? के विकेट पे कोई बैट्समैन को तंगी होगी, लेकिन जहां थोड़ा सा टाइम मिला है रजाक को और साकिब को, वहां पे उम्मीद की जा रही है कि अगर सरजमल का दूसरा तीसरा चल गया तो पाकिस्तान का जो बाजी है पाकिस्तान पलट सकता है इस पर। तो सना, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि दूसरी इनिंग में कोई खास फर्क नहीं पड़ता कंडीशंस के ऊपर? फर्क पड़ता है, दूसरी इनिंग्स में फर्क पड़ता है क्रिकेट पर, लेकिन फर्क पड़ता है कि बैटिंग स्पोर्ट हो जाती है, मजीद बैटिंग स्पोर्ट हो जाती है ये विकेट। यहाँ ये पाकिस्तानी क्रिकेट का भी यही मानना है। जब इंडियन टीम यहाँ पर जीती, आपने देखा था कि विराट कोहली इजीली शॉट खेल रहे थे, वहाँ पे ना फिजी का बॉल डन कर रहा था ना ही मोहम्मद हफीज का कर रहा था, सिर्फ सईद अजमल थोड़ा सा दूसरा कर रहे थे जिस पर तेंदुलकर को आउट किया था। सेकंड इनिंग पर शेर बंगला स्टेडियम के अंदर बैटिंग स्पोर्टिंग हो जाती है विकेट, लेकिन यहाँ पर उम्मीद बंधी हुई है उमर गुल के साथ और सईद अजमल के साथ, क्योंकि शुरू में नया बॉल है, वहाँ पे टर्न थोड़ा सा सीम मिलेगा, टर्न मिलेगा। वहाँ पे उमर गुल अगर 2-3 विकेट जल्दी ले लेते हैं तो वहाँ पे पाकिस्तान के हक में हो सकते हैं, लेकिन अभी जो बाहिर दिख रहा है बड़े कांटे का मैच होगा ये वाला। अच्छा, कुछ ऐसे डिसीजन नजर आ रहे हैं अंपायरिंग के जो पाकिस्तान के हक में नहीं गए। इस टूर्नामेंट में अंपायरिंग का मेयार कैसा रहा है ओवरऑल? जी अनीस, बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होती नहीं है हर मैच के बाद खिलाड़ी को। अब बाहिर किसी खिलाड़ी ने जो है पब्लिकली अंपायरिंग के हवाले से कोई कंप्लेन नहीं की है, लेकिन आज फाइनल मैच का क्रूशियल स्टेज पर उमर अकमल को जो आउट दिया, जिस पर उमर अकमल ने बाहिर एहतजाज भी करते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन ओवरऑल किसी भी खिलाड़ी ने पब्लिकली इस पर कोई जो है वो तनकीद नहीं की अंपायरिंग के हवाले से। लेकिन ये तो सभी का मानना है कि अगर रिव्यू सिस्टम होता तो काफी बेहतरी आती, बैटिंग और बॉलिंग दोनों साइड को फायदा मिलता है इससे। अच्छा सना, जो मैं जानना चाह रहा हूँ वो ये कि वहाँ पर जो आप इन्वायरमेंट देख रहे हैं, क्या वहाँ पाकिस्तानी तमाशाई भी मौजूद हैं? क्या पाकिस्तानी टीम को भी सपोर्ट मिल रही है या होम टीम को भी सपोर्ट दी जा रही है?
अनीस, एशिया कप में ये दूसरा मैच है जहां पर पाकिस्तान टीम को स्पॉट नहीं मिले। कुल मैच में जब बांग्लादेश के साथ मैच था उसमें पाकिस्तान को स्पॉट नहीं मिले, वो फाइनल मैच है, क्योंकि यहाँ पर जो पाकिस्तान को दूसरे मैचेस में श्रीलंका और इंडिया के खिलाफ स्पॉट मिली थी वो शायकीन बंगाली ही थे ज्यादातर जो पाकिस्तान की स्पॉट कर रहे थे। स्पेशली इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की भरपूर स्पॉट की गई थी, लेकिन आज की उनकी अपनी टीम फाइनल में खेल रही है, काफी जोश खरोश पाया जा रहा है। यहाँ पर पाकिस्तानी शायकीन की जो तादाद है वो 8वें नंबर के बराबर ही है, और हर जगह जो पूरे जहां मर्जी स्टेडियम में नजर दौड़ाएं, हर जगह बंगाली झंडे ही नजर यहाँ पर आ रहे हैं और काफी जोश खरोश। जाहिर है तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि एशिया कप के फाइनल में जो है बांग्लादेश की टीम पहुंची है, और कल का हमने जहां देखा तो जो शायकीन थे, जो यहाँ पे बंगाली शहरी थे, उन्होंने बड़े जोश और खरोश दिखाई दिया, बड़ा जश्न मनाया गया। मुफ्त बाजार वगैरह में जो है खिलाड़ी की तस्वीर लगाई गई है, तो बड़े जोश और खरोश के साथ हैं खिलाड़ी, और अभी भी उनकी उम्मीदें बनी हुई हैं कि जो 337 रन का है जो टारगेट मिला हुआ है इनको पाकिस्तान को हराने के लिए, वो इनके बल्लेबाज जिस तरह फॉर्म लगी हुई है तमीम की, शकीब की, नासिर की और जहूर इस्लाम की, वो ये कर पाएंगे। वैसे सना, मेरे ख्याल से ये बात फेयर होगी कहना कि जब भी टूर्नामेंट का फाइनल हो और उसमें टाइटल की चेस कर रहे हो तो 237 के अंदर भी आपको 20-30 रन ऐड कर लेने चाहिए जो कि प्रेशर के होते हैं। तो प्रेशर का एक फैक्टर भी रहेगा क्योंकि बांग्लादेश पहली दफ़ा कोई मेजर टाइटल जीतने के करीब है। जी नहीं, बिल्कुल पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश जो है एशिया कप के फाइनल में पहुंची है, लेकिन जो प्रेशर वाला फैक्टर है उनकी बॉलिंग में दिखाई नहीं दिया। उन्होंने जहां विकेट चाही वहीं पे विकेट मिली, और बैट्समैन उनकी बॉलर से ज्यादा फॉर्म में है, तो इसके लिए पाकिस्तान को बड़ी नफीतुली बॉलिंग करनी होगी उनको प्रेशर में रहने के लिए। एक हो सकता है कि पाकिस्तान 2-3 जो बल्लेबाज उनके अपर ऑर्डर पे हैं उनको अगर जल्दी गिरा लेते हैं तो यकीनन पाकिस्तान बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सनाउल्लाह खान हमारे नुमाइंदे मौजूद थे, आपको बता रहे थे कि अब तक बांग्लादेश की टीम प्रेशर में नजर नहीं आई है। आखिरी इनिंग्स है इस टूर्नामेंट की, अगर वो प्रेशर सस्टेन कर गए तो शायद ये टूर्नामेंट भी वो ले जाएं, लेकिन बहरहाल हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं। बाबर सलीम हमारे नुमाइंदे कराची से मौजूद हैं और हम कोशिश कर रहे हैं उनसे रब्ता करने की। बाबर सलीम के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि सट्टेबाजी के हवाले से है, और जैसा कि आपको बहुत सारी जगहों से पता चल रहा होगा कि इस तरह की बातें हो रही हैं कि अब जो सूरत हाल पलटी है मैच की उसमें जो है बांग्लादेश को फेवरेट करार दे दिया गया है। सट्टेबाजों ने अगली जो अब इनिंग है उसमें पाकिस्तान के बजाय बांग्लादेश को जो है फेवरेट करार दे दिया गया है। पाकिस्तान का रेट पहली इनिंग में 40 पैसे था, अब 65 पैसे हो गया है और पाकिस्तान अब फेवरेट नहीं रहा, पाकिस्तान अब डार्क हॉर्स हो गया है। अलबत्ता जो बांग्लादेश की टीम है उसमें पाकिस्तान का रेट ज़रा बढ़ गया है, बांग्लादेश की जो है वो रेट जो है अब बेहतर हो गया है। बाबर सिंह हमारे लाइन पर मौजूद हैं, मजीद बताएंगे। बाबर, जैसे जैसे इनिंग बढ़ती गई वैसे वैसे पाकिस्तान का रेट बढ़ता जा रहा है, आप आगे क्या देख रहे हैं? जी देखिए, कोशिश होती है बुकियों की कि जो टीम फेवरेट ना हो उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा पैसा लगे, और ये सूरत हाल इस वक्त है। पहली इनिंग खत्म होने के बाद कराची में जो बुकीज हैं उन्होंने बांग्लादेश को फेवरेट करार दे दिया है। 40 पैसे पे रेट खुला था पाकिस्तान का, जो कि अब बढ़कर 65 पैसे हो गया है। यानी कि जो शख्स 10,000 रुपए यहाँ लगा रहा होगा वो 16,500 रुपए जीतने के बाद जो है वो घर ले जा सकेगा। जो मरकजी बाजार है कराची का, खास मंडी, वहां पर इस वक्त सट्टेबाजी जो है वो उरूज पर है, और जो सट्टेबाज है उनका कहना यह है कि गुलशन इकबाल, बहादराबाद, डिफेंस और क्लिफ्टन समेत मुख्तलिफ इलाकों में जो बुके हैं उनको बंद कर दिया गया है और तमाम कारोबार समेत के मरकजी बाजार शिफ्ट कर दिया गया है। बहुत ज्यादा गहमा गहमी जो है इस कारोबार में आज नजर नहीं आ रही है। सट्टेबाज बहुत ज्यादा पैसा जो है वो लगाने को आज तैयार नहीं हो रहे हैं कराची में। अच्छा बाबर, क्या अंदाज़ा है आपका? ज़ाहिर क्वान्टिफाई करना बड़ा मुश्किल है, ये गैर कानूनी ज़ाहिर काम है पाकिस्तान के अंदर। हमने ये भी सुना है कि अरबों का सट्टा आमतौर पर इस तरह के मैचेस में होता है, करोड़ों की बात भी होती है। आपका क्या अंदाज़ा है कितना सट्टा हो रहा होगा सिर्फ कराची के अंदर? क्योंकि कराची में इस तरह के लोग भी मौजूद हैं जो कि सिर्फ टाइम पास के लिए या फॉर फन से भी सट्टा करते हैं।
ओपनर्स सईद अजमल को 8वां ओवर दे दिया गया है और देखना यह है कि जैसे कि लियाज साहब कह रहे हैं कि हिकमत अमली अटैकिंग होती है, क्योंकि अटैक करना ज़रूरी है। इस रन्स जो हमने किए हैं इनको डिफेंड करना ज़रा सा मुश्किल है, और ज़रा सा मुश्किल अगर बात करें तो मुश्किल हो रहा है इंडियंस के लिए अपनी शिकस्त को हजम करना। देखें उनका मीडिया क्या कह रहा है। वो मैच जो श्रीलंका हारा, ये मैच भी कई सवाल खड़े कर रहा है। श्रीलंका बनाम बांग्लादेश, तारीख 20 मार्च 2012, जगह मीरपुर। श्रीलंका के खेल पर उठे सवाल। क्या श्रीलंका बांग्लादेश मैच में दाल में कुछ काला था? क्या श्रीलंका टीम का ऐसे कैच छोड़ना सामान्य था? बांग्लादेश ने अच्छी क्रिकेट खेली, वो डिजर्व करते हैं वहां पर पहुंचना, लेकिन श्रीलंका ने जैसी क्रिकेट खेली मुझे लगता है कि वो डिजर्व ही नहीं करते कि वर्ल्ड चैंपियंस हम उनको कहें। हम इंडिया की कभी कभी बात करते हैं, बट श्रीलंका की क्रिकेट देख के तो शर्म आ गई। जयवर्धने 5, संकारा 6 और दिलशान 19 रन बनाकर एक ऐसे गेंदबाज का शिकार हुए जिसे क्रिकेट की दुनिया ठीक से जानती तक नहीं है। क्या ये कोई साजिश थी? मलिंगा विकेट लेने के लिए अक्सर गेंद को ब्लैक होल में डालते हैं। उन छल्ले बल्लेबाजों को मलिंगा इसी गेंद से निशाना बनाते हैं, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ मलिंगा ने शॉर्ट गेंदों का ज्यादा इस्तेमाल किया, जिस पर खूब पिटाई हुई। यहाँ ये सवाल उठने लाजमी है। मलिंगा जैसा खिलाड़ी जो यॉर्कर से आपके टो तोड़ देता है, मतलब आपको डर लगता है कि आपका पैर कहीं फ्रैक्चर ना हो जाए, और वो फुल्टा सिक्स डाल रहा है। मतलब बहुत आश्चर्य की बात है, जैसे रन्स बने 230 रन उस विकेट के ऊपर, मतलब कहीं हजम नहीं होती। श्रीलंकाई कप्तान की इस मुस्कुराहट को देखिए। जब श्रीलंका सीरीज में लगातार मैच हार रही थी तो कप्तान मैदान पर मुस्कुरा रहे थे। आखिर क्यों? एशियाई देशों में श्रीलंका की फील्डिंग सबसे अच्छी मानी जाती है, लेकिन इस फील्डिंग को आप क्या कहेंगे? 18वें ओवर की पहली गेंद, सेना नायके ने तमीम इकबाल का कैच छोड़ दिया। इतना आसान कैच छोड़ने को आप क्या समझेंगे? मलिंगा के इस कैच छोड़ने को आप क्या कहेंगे? श्रीलंकाई फील्डर की चीते जैसी फुर्ती कहां गायब हो गई?
लखमल ने लगातार 4 गेंदें लेग स्टंप के बाहर फेंकी। जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में श्रीलंका ने खेली है वो 60% क्रिकेट मुझे कल नजर नहीं आई। जो एटीट्यूड, जो अग्रेशन श्रीलंका का हमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नजर आया वो बिल्कुल कल नजर नहीं आया। और अब एक बार फिर श्रीलंकाई टीम पर शक की सुई घूम रही है। नाज़रीन, बांग्लादेश के ओपनर्स आउट नहीं हो रहे, 9 ओवर्स में 35 रन हो गए हैं, लेकिन वो खेल स्लो रहे हैं। इसका मतलब है संजीदगी के साथ टोटल को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। ये जो न्यूज़ पैकेज आपने देखा है, इलियास साहब से उससे बात करते हैं। इलियास साहब, ये क्या है? अंगूर खट्टे? अंगूर खट्टे हैं। सईद अजमल पे भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया क्योंकि वो एक बॉलर था, उनके काबू में नहीं आ रहा था। देखिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है, ये दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं। इनको अपने गिरोह में मुंह डाल के देखें आईपीएल में क्या होता है। देखिए कर, ये बड़ा आसान है, मैं यहाँ बैठ के आपको एक्यूज़ कर दूँ कि आप वो दाल में काला है, ये तो अच्छी बात बड़ा है। आसान काम है, बड़ा आसान काम है। कम आउट। देखिए, दूसरी चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये है कि इंडिया के जो आईसीसी के जो प्रेसिडेंट है वो इंडियन है। तो आई एम श्योर अगर उनको ये लग रहा है कि ये एशियन कप में कोई 420 हुई है, then he should come out and have an inquiry done proper manner, ताकि पानी का पानी और तेल का तेल हो जाए। हार जो है हार है, वो जी कैच छोड़ दिए, कौन नहीं छोड़ता। इनसे पूछे मैं इनको कितने कैच गिना दूँ, इन्होंने पाकिस्तान के बैट्समैनों को छोड़े। तो ये तो कोई बात नहीं है। दूसरी बात ये खुद बांग्लादेश से हारे हैं। अब खुद बांग्लादेश से हारे तो ये कैसे कह सकते हैं कि जी दाल में कुछ। अच्छा, डू यू एग्री कि बांग्लादेश वाज वन ऑफ द बेस्ट, इफ नॉट द बेस्ट साइड सो फार इन द टूर्नामेंट? नो, आई नेवर। I'll be very honest with you. I'll be very, very honest with you. I thought they got outside chance, but not even that. I thought, and final would have been between Pakistan and India or Sri Lanka. That was my view. I never. I'll be very fair, honest about it. 10 ओवर में अभी तक कोई रन नहीं बनाए नाज़रीन। 9.5 ओवर और 35 जो है स्कोर है पाकिस्तान का। लिया सब प्लीज कंटिन्यू करें, टाइम थोड़ा सा कम रह गया हमारे। जी, तो मैं बात ये कर रहा हूँ कि प्लेस ऑफ गोइंग ऑन टीवी एंड से जी दाल में काला है, दे शुड लुक इनटू देयर ओन होम। आईपीएल में कितना शो मिलता है। मेरा नहीं ख्याल कि आईसीसी और जो चेयरमैन इज ए जेंटलमैन, ही इज वेरी गुड पर्सन। आई एम श्योर अगर उसको थोड़ा सा भी डाउट हो जाता तो आई एम श्योर ही इंक्वायरी हो जाती। अगर आप ये देखें कि इंडियन खेला ही बड़ा हल्का है बांग्लादेश, कैसे वो क्या मैच हारा है। वो मैच उनको जीतना चाहिए था सर। वो मैच जीतना चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ, मैं नहीं कह रहा, वैसे जस्ट कैचिंग देयर वर्ड कि क्या ये सस्पेक्ट आप उनको करें, उनको करें। वो मैच आपने जीता हुआ मैच हार दिया, जीता हुआ मैच आपने हार दिया, तो ये ऐसी बातें करने का फायदा कोई नहीं है। अच्छा, ये हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है। अब तक जो मैच हुआ है 35 जो है रन बने हैं, 3.5 का एवरेज है, यानी कि अभी 50-50 चल रहा है मैच मेरे ख्याल है। अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्या ख्याल है आपका? देखे, पाकिस्तान नीड विकेट्स 50-50। देखे, पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले बाद में भी आना बहुत 35 ऐसा टाइम बहुत कम रह गया। लेट्स होप कि पाकिस्तानी मैच जीत जाए। नाजरीन, इलियास साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप देखते हैं पाकिस्तान फाइनल में कैसे प्रोग्रेस करता है। जैसे इलियास साहब ने कहा, विकेटों की ज़रूरत है, हम भी दुआ करेंगे, आप भी दुआ करें। अनीस से को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।